जय हिंद। आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह के बारे में। हमने पिछले वीडियो में बात कर लिया था कि ब्लड ग्रुप किस किस चीज़ों से मिलकर के बना है, यानी कि प्लाज्मा क्या है और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये क्या है, ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में भी हमने बात किया था, यानी प्लेटलेट्स के बारे में। पिछले वीडियो में कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया था। मैं BWC वाला, आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास। और आज हम देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे पता करते हैं, कौन से व्यक्ति को कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है। जैसे आपके चोट लग जाए और आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाए, जिसकी वजह से आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और वहाँ पर जाते हैं जब, तो डॉक्टर बोलता है कि आपको ब्लड की सख्त ज़रूरत है, इमरजेंसी है, आप ब्लड का इंतज़ाम कीजिए। चाहे अपनी बॉडी का ब्लड निकलवाइए या अपने रिश्तेदारों का ब्लड निकलवा करके और जमा करना होता है, या फिर ब्लड बैंक से ब्लड को खरीद कर लाएं और फिर उसके बाद में वो बॉडी के अंदर चढ़ाया जाता है। सेम ब्लड का ग्रुप जो होता है वही की बॉडी के अंदर चढ़ाया जाता है, अदर किसी का और ब्लड क्यों नहीं चढ़ाया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहें। आपको मैं 5 मिनट का वादा करता हूँ, 5 मिनट के अंदर में मैं आपको समझा सकता हूँ कि आप अपने घर बैठ करके अपना ब्लड ग्रुप कैसे चेक कर सकते हैं। आप ये जो आपके माथे पे आंखें लगी हुई हैं, इनसे आप ब्लड ग्रुप कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। धैर्य बना के रखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। मैं आपसे 5 मिनट ले रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जिस प्रकार से आपको डॉक्टर समझाते हैं, मेडिकल लाइन में जो बच्चे काम करते हैं या मेडिकल फील्ड में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो जिस प्रकार से समझते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे हम समझ सकते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप ए है, कौन सा ब्लड ग्रुप बी है और कौन सा ब्लड ग्रुप AB है और कौन सा ब्लड ग्रुप O है, वो जैसे समझते हैं मैं वैसे ही आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और आइंदा आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं लगेगी और घर बैठ करके आप अपने ब्लड का टेस्ट कर सकते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप का है, कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं। तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। और यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लड ग्रुप प्लाज्मा होता है, 55% बनके तैयार होता है। प्लाज्मा जो तरल पदार्थ होता है, लिक्विड यानी फ्लूइड होता है। आरबीसी इसमें कितनी होती है, 45%। आरबीसी के अंदर डब्ल्यूबीसी होती है, आरबीसी होती है और प्लेटलेट्स पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है। और ये इनके संकेत क्या होते हैं, किससे दर्शाए जाते हैं, स्मॉल a और स्मॉल b से ये प्रदर्शित किए जाते हैं। अगर हम बात करें एंटीजन की, तो एंटीजन कैपिटल A और कैपिटल B से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर बनाने का ये उसका स्ट्रक्चर होता है। एक एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, लेकिन जब कोई चेक करता है, कोई टेस्ट करता है, तो ये एक छोटा सा भाग ले लेता है। चाहे ये भुजा ले लो, चाहे ये भुजा ले लो, चाहे ये वाली भुजा, चाहे ये भुजा, कोई एक ले लो। इतना भारी डायग्राम बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए एक भुजा से ही काम चला लेते हैं, एक ही आर्म से। एंटीजन ब्लड ग्रुप को कौन डिसाइड करता है, कौन बताता है, तो वो एंटीजन होता है। आपके सामने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं कि एंटीबॉडीज कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको आंसर में देना है कि ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। आरबीसी कहाँ पाई जाती हैं, तो ये प्लाज्मा में क्या करती हैं, तैरने का काम करती हैं, एक साइड से दूसरे साइड में हमारी बॉडी के अंदर पूरा फ्लो करती हुई चलती हैं। एंटीजन ये ग्रुप डिसाइड करते हैं। और ग्रुप आप तो ये जानते ही होंगे कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो A होता है, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो B होता है, और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो AB होता है, और चौथे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप O होता है। एक बात अच्छी तरीके से जानते होंगे कि वो क्या होता है, डोनर होता है, और AB क्या होता है, रिसेसिव होता है। इसके बारे में हम खूब चर्चा करेंगे, अभी आपके सामने डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो अब हम चलते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे और किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, कौन किसको ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, कौन किसको ब्लड ग्रुप नहीं दिया जा सकता। क्या आप चेक कर सकते हैं कि ब्लड किस प्रकार का होता है, और हम अपने आप से अपनी ये जो नग्न आंखें हैं, नंगी आंखों से क्या हम देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ये कौन सा है, और ब्लड ग्रुप B कौन सा है, ब्लड ग्रुप AB कौन सा है और ब्लड ग्रुप O कौन सा है। तो देरी न करते हुए हम अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर त्रिभुज लाइक दिख रहा है, क्या ये जैसा नहीं दिख रहा। कुछ A बनाओ तो वहाँ पर आधा ये इतना सा ले लो, ये त्रिभुज A का लग रहा है। तो अगर ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा तो कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप A होगा। ये कुछ संरचना B जैसी नहीं दिख रही। अगर हम इस B को मिटा दें और इतना सा छोड़ दें तो B का स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए B
में 2 ऐसे होते हैं सर्कल, तो एक उसमें से हम ले लेते हैं बी। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों है ए और बी की निशानियां दोनों पाई जा रही हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो इसके चारों तरफ यानी ब्लड ग्रुप ओ के चारों तरफ कोई ऐसी चीज नहीं, ना तो त्रिभुज है ना तो एक धब्बे जैसी लाइन यहाँ पर दिख रही है। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने जो है सिरिंज से या इंजेक्शन से ब्लड को निकाला, सुई यहाँ पर लगाई उंगली में और इंजेक्शन में ब्लड निकाला, 2 स्लाइड ली और उस स्लाइड को यहाँ पर रगड़ने के बाद में ऐसे देखेंगे अगर आप अपनी आंखों से, तो इसमें इतनी जल्दी हम तो पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर बड़ी जल्दी से पहचान लेते हैं क्योंकि उनको पार्ट पढ़ाए जाते हैं। तो स्लाइड पे रगड़ने के बाद में ब्लड के बूंदों को और उसको देखेंगे तो उसमें अगर इस प्रकार की आकृति दिखाई देने लगती है तो वो बता देते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है। अगर इस प्रकार की आकृति दिखाई देने लगती है तो बता देते हैं कि ब्लड ग्रुप बी है। अगर इस प्रकार की आकृति ब्लड में दिखाई देने लगती है तो वो बता देते हैं ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर कोई भी आकृति नहीं दिखाई देती है, ना तो ये त्रिभुज ना तो ये गोल स्ट्रक्चर और ना ये दोनों इस टाइप के दिखाई देते हैं, तो वो क्या बता देते हैं कि इस ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। अब देखो प्रकृति का खेल क्या है कि लोग बताते हैं कि किसी का ब्लड किसी की बॉडी में नहीं चढ़ाया जा सकता है जब तक ब्लड ग्रुप मिले ना। तो ये सच है और इससे मैं आपको हकीकत से वाकिफ कराता हूँ। आप सुनेंगे और समझेंगे तो आपको बहुत ही हैरत होगी कि ये क्या सच में है कि अगर किसी का ब्लड ए उठा लिया और बी वाले को चढ़ा दिया, बी वाले का ब्लड उठाया ए वाले को चढ़ा दिया, ओ वाले का ब्लड उठाया सी वाले को चढ़ा दिया, इस प्रकार की जो ये भावनाएं होती हैं इनको हम समझने का और फील करवाएंगे। आपको बायोलॉजी को फील करना है तो हमारे साथ जुड़े रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लिया करें ताकि आप तक इसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे और आप वीडियो का आनंद ले सकें और आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें आप अच्छे मार्क्स लाने की संभावनाएं बढ़ा सकें। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि प्रकृति का खेल क्या है। इसमें देखो ये एंटीबॉडीज हैं और ये क्या है, ब्लड ग्रुप है। ये एंटीबॉडीज हैं, ये क्या है, ब्लड ग्रुप है। ये एंटीबॉडीज में कुछ नहीं होता है और यहाँ पर क्या है, ओ में एंटीबॉडीज दोनों पाई जा रही, ए और बी पाई जा रही। अब देखते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज का खेल चल रहा है। ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड कर रहा है, एंटीजन, और ये साइड में क्या लगी हुई है, एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज की स्ट्रक्चर है। प्रकृति का खेल देखिए, अगर बी और ए, इसमें देखो क्या है, ये कर्व जैसी संरचना है। कैसी संरचना है आपको खूब अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ये कर्व जैसी संरचना है। ये ब्लड ग्रुप ए एंटीबॉडीज से मैच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, कर्व जैसी संरचना है और इस ब्लड ग्रुप में नुकीला यानी कि त्रिभुज ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर है। ये इसमें फंस नहीं सकता, ये इसमें फंस नहीं सकता है। ये क्या करेगा, ये तरल रहेगा और बॉडी के अंदर फ्लो करता रहेगा। हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर फ्लो करता रहेगा, ये कभी मैच नहीं करेगा। इधर देखिए प्रकृति का खेल क्या है कि ब्लड ग्रुप बी में ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर ए समान स्ट्रक्चर यानी कि ट्रायंगल समान स्ट्रक्चर है। क्या इसमें फंस सकते हैं? आप अपने इत्मीनान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या ये संरचना इसमें ये स्ट्रक्चर में फंस सकती है? नहीं फंस सकती। ये प्रकृति का खेल है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया है। ये प्रकृति का खेल है कि ये इसमें एंटीबॉडीज ब्लड ग्रुप में नहीं फंस सकती। इसलिए क्या करते हैं, ये आपस में दोनों तैरते रहते हैं। इसमें क्या हुआ, अगर ये बना देते कोई एक एंटीबॉडी ले लेते तो यहाँ पर दोनों प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये प्रकृति का खेल है, यहाँ पर दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। इसलिए ना तो ए है और ना तो बी है ना तो ए है। दोनों प्रकार के ये जो एंटीबॉडीज हैं इनको क्या कर दिया गया, इसमें नॉन प्रेजेंट यानी कि एब्सेंट कर दिया गया। लेकिन ओ में दोनों प्रेजेंट कर दिए गए एंटीबॉडीज। दोनों इसलिए प्रेजेंट किए गए क्योंकि ओ के ऊपर कोई ऐसी संरचना नहीं है जिससे ये दोनों जाकर के फंस सकें। इसलिए ये दोनों क्या करेंगे, फ्लो करते रहेंगे, तैरते रहेंगे। ये होता है ब्लड का स्ट्रक्चर। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हम समझते हैं, अगर मान लेते हैं कि ए और बी, ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है। अगर बी की जगह पर ये एंटीबॉडीज होता और ए की जगह पर ये वाला एंटीबॉडी होता तो क्या दोनों देखो आपस में फंसने के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल है और यहाँ पर ट्रायंगल का स्पेस दिया हुआ है। ये पॉइंट्स देखें, इस प्रकार से ट्रायंगल का स्पेस दिया गया है और वो ट्रायंगल का स्पेस देखो यहाँ पर हम बना रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। ये देखो ट्रायंगल बनने का चांस है। ये नीचे को आएगा तो क्या करेगा, ये मैच कर जाएगा, ये फंस जाएगा। इसलिए क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर इसका फ्लो रुक जाएगा और ब्लड जो होता है ये गाढ़ा हो जाएगा। इसमें भी वही चांस होता है, अगर इस जगह पे बी एंटीबॉडीज होती तो ये जाकर के यहाँ पर कर्व वाली जगह पे बैठ जाती।
इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, कोई कुछ भी नहीं है, ना तो ए है ना तो बी है, कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, कुछ भी नहीं, इसलिए एब्सेंट कर दिया गया। यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप में ए बी दोनों दे दिए कि क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, ये आराम से, यानी कि कोई इसके पास नुकीला ना तो है, ना तो इसके पास कर्व वाली चीज है, और ना तो बी वाली कोई चीज ऐसी है जिससे ये क्या करें, एंटीबॉडीज फंस सकती है। इसलिए क्या होता है, ब्लड ग्रुप अलग अलग प्रकार के नहीं चढ़ाए जाते हैं, मैच करके चढ़ाया जाता है ताकि ये फंसे ना, निवरना। ब्लड ए है किसी का और ब्लड ए चढ़वा दिया जाए तो क्या होता है, ये बी वाला जो मैच कर रहा होगा ये उठा करके, जैसे बी इसकी जगह पे चढ़वा दिया जाए एंटीबॉडीज, बी एंटीबॉडीज है और बी का ब्लड ग्रुप इस पे चढ़ा दिया जाए तो क्या करेगा, ये मैच कर लेगा। ए ग्रुप है और बी एंटीबॉडीज मिक्स कर दिए जाए तो क्या होगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा और हमारी बॉडी में गदगदा चल नहीं सकता है। इसलिए वो क्या होता है, इसको अलग अलग प्रकार से बनाया गया है और ये प्रकृति का खेल है, किसी इंसान का खेल नहीं है। आप समझ सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। कार्ल एंड स्टीनर ने ब्लड की खोज किया था और साथ में वीनर ने भी एक खोज की जिसको बोला जाता है RH फैक्टर या RH, यानी कि रिसेस बंदरों में एक प्रकार की खोज की उन्होंने और देखा। और वो बंदर कौन से थे, वो बंदर लाल मुंह वाले थे। आपके यहाँ अक्सर करके आते होंगे और हमारे यहाँ भी आते हैं करके, उनके लाल मुंह होता है। उनमें क्या हुआ, एक साइंटिस्ट वीनर ने अलग अलग प्रकार के बंदरों को, एक बंदर को लिया और उनका ब्लड जो है उसका ब्लड जो है चेक किया तो उसमें क्या मिला, उसमें ब्लड ग्रुप ए। मान लेते हैं कोई चीज़ अगर सबसे पहले समझते हैं कि अगर कोई चीज उपस्थित होती है, यानी कि बायोलॉजी में दो टर्म्स आते हैं, एक आता है एक अनुपस्थित यानी कि पॉजिटिव, और एक आता है अनुपस्थित यानी कि जिसको बोला जाता है नेगेटिव। कोई चीज अगर प्रेजेंट होगी तो उसको बोला जाएगा उपस्थित, अगर कोई चीज अनुपस्थित होगी यानी एब्सेंट होगी उसको क्या बोलेंगे, अनुपस्थित बोलेंगे, उसको नेगेटिव बोलेंगे और इसको पॉजिटिव बोलेंगे। इस प्रकार से दर्शाते हैं। जैसे मान लेते हैं केमिस्ट्री में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देना तो क्या होता है नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन को लेना तो क्या हो जाता है पॉजिटिव। कुछ इस प्रकार के टर्म्स होते हैं। उल्टा पुल्टा होता है, जैसे फिजिक्स में डायरेक्शन सीधी हो तो पॉजिटिव और पीछे हो तो क्या होता है नेगेटिव। लेकिन बायोलॉजी के अंदर क्या सिस्टम बना है, बायोलॉजी के अंदर पॉजिटिव कोई चीज अगर है तो उसको उपस्थित, अगर कोई चीज नहीं है तो उसको अनुपस्थित के हिसाब से हम जानते हैं। माने जब बंदर के अंदर चेक किया गया तो कुछ में क्या मिला, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर, एक नए प्रकार का स्ट्रक्चर मिले। ये तो मिला, नुकीले भाग तो मिले, और इसमें क्या हुआ, एक नए प्रकार का भाग इस प्रकार से चौकोर टाइप से उनको नया देखने को मिला। किसको, वीनर को देखने को मिला। ये कौन से बंदर थे, रीशस बंदरों में पाया। तो उन्होंने कह दिया कि उपस्थित है। क्या कह दिया इसको, उपस्थित है। और किसी में नहीं पाया तो उसको कह दिया अनुपस्थित है, अनुपस्थित। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो ब्लड ग्रुप के चारों तरफ एक नई चीज निकल के आई थी, तो इन्होंने कह दिया था कि ये कैसे है, इसमें उपस्थित है, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। और यहीं से क्या होता है, RH पॉजिटिव स्टार्ट हो गया, RH पॉजिटिव स्टार्ट हो गया और RH नेगेटिव, यहीं से टर्म स्टार्ट हो गए। RH का मतलब क्या होता है, रिसेस, बंदरों की बात की गई, ये बंदरों से स्टार्ट होता है। RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, कुछ इस प्रकार के टर्म अपनाए गए। जैसे बात करें हम दूसरे टॉपिक में, यूनिवर्सल डोनर। आपने सुना होगा कि वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। इसकी वजह क्या है, यूनिवर्सल डोनर है क्यों, ये इसलिए है कि ना तो इसके अंदर O के अंदर, सबसे पहले O के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं पाई गई, ना तो ये वाला टर्म पाया गया और ना तो ये वाला टर्म पाया गया और ना तो ये वाला B टाइप का, A टाइप का और ना तो ये चौकोर टाइप का। ये तीनों टर्म इसमें नहीं थे, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, यूनिवर्सल डोनर बोल दिया गया। और ये किसी को भी जो है ब्लड ग्रुप दे सकता है, वो वाला किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है। अगर आप चेक करना चाहते हैं अपना ब्लड ग्रुप तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके ब्लड ग्रुप में त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल टाइप का अगर है तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। अगर आपके ब्लड ग्रुप में गोल टाइप से बी टाइप पे स्ट्रक्चर दिख रहा है तो कैसा होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर आपके में दोनों दिख रहा है यानी ट्रायंगल और ब्लड बी टाइप के दोनों स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो आपका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर आपके ब्लड ग्रुप में कुछ भी नहीं है, एब्सेंट है, तो कैसा ब्लड ग्रुप होगा, वो ब्लड ग्रुप होगा। आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं ब्लड ग्रुप, आप एक नज़र में पहचान सकते हैं और अपना ब्लड ग्रुप तो चेक कर सकते हैं। मेरा ब्लड ग्रुप जो है ए है। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, जरा आप वीडियो को पॉज करेंगे और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे।
आपके पड़ोसी का मान लेते हैं ब्लड ग्रुप AB है, वीडियो को पॉज करें और उसका AB ब्लड ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। एंटीबॉडीज और एंटीजन दोनों साथ में लगाने हैं ताकि वो मैच ना कर सकें। मान लेते हैं जिससे आप बात करते हैं उनका भी ब्लड ग्रुप फोन पे बात कर लेना और फिर पता कर लेना कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है, उस हिसाब से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी पूरी फैमिली का, आपके फादर्स, आपके मदर्स, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर्स, आपके एल्डर ब्रदर या जो है बिग ब्रदर, कोई भी ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, उनके ब्लड ग्रुप को पता करें और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज करें, आस पड़ोस के लोगों को ब्लड ग्रुप के बारे में समझाने की कोशिश करें। आपके पास टॉपिक अगर आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में बैठ गया है तो लोगों तक इसको फैलाने की कोशिश करें और उनको बताएं कि ब्लड ग्रुप तो अपने आप से भी चेक हो सकता है। बस 2 मिनट चाहिए, 2 स्लाइड हो, अपनी नग्न आंखों से वो ब्लड के ड्रॉप्स डालने के बाद उसको धीरे धीरे रगड़ोगे और रगड़ने पे क्या होगा, जब उसको आंख के करीब लाओगे तो आप देख सकते हो। अगर नहीं देख सकते हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो बिल्कुल 100% देख सकते हो। अगर आप बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं और वहाँ पर अगर लैब चल रही है, आपकी प्रयोगशालाएं चल रही हैं, तो उसमें क्या करना है, अपना ब्लड लेना है और स्लाइड पर रख करके सीधे और खटाक से जाकर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख देना। जब तक बोले टीचर, मास्टर बोले ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तब तक तुम अपना ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हो। और एक बार जरूर चेक करें ध्यान से। सबसे पहले हम बात करें तो ये उपस्थित और अनुपस्थित की बात हो रही थी। इस प्रकार से एक नई आकृति, नया स्ट्रक्चर किसने देखा, वीनर ने देखा। किसमें, रीशस बंदरों में देखा था और उन्होंने बता दिया था कि पॉजिटिव। तो 10, 15, 20 बंदरों को अलग अलग लेके आए, किसी में मिल रहा था, किसी में नहीं मिल रहा था। जिसमें मिल रहा था उनको बोल दिया पॉजिटिव और जिसमें नहीं मिल रहा था उनको बोल दिया नेगेटिव, यानी कि उनमें प्रेजेंट था, उनमें प्रेजेंट नहीं था। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल डोनर की। यूनिवर्सल डोनर इसलिए वो सभी को दे सकता है ब्लड क्योंकि इसके पास आपने स्ट्रक्चर बनाया था, ब्लड ओ का स्ट्रक्चर बनाया था, उसके पास ना तो ट्रायंगल टाइप का स्ट्रक्चर था, ना तो बी टाइप का स्ट्रक्चर था और ना ही इसके पास ये RH पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। इसलिए वो तीनों तरीके से खाली है, वो जाकर के किसी के ब्लड ग्रुप में जाकर के मिल सकता है, एंटीबॉडीज मैच कर जाएंगी। फिर इसके बाद में यूनिवर्सल रिसीवर जो होता है, यूनिवर्सल रिसीवर जो AB ब्लड ग्रुप होता है, ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। इसके पास क्या होता है, तीनों चीजें होती हैं। RH फैक्टर होता है और इसके बाद ये B वाला स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, A वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी इसके पास क्या होता है, तीनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये भी पाया जा रहा है और ये वाला भी स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इसलिए इसके पास तीनों होते हैं। और ये बोलता है कि भाई आ जाओ, लेकिन सभी लोग शांति से रहना, कोई गड़बड़ नहीं करना, गड़बड़ करोगे तो थप्पड़ चल जाएंगे, क्योंकि इसके पास तीनों चीजें हैं। RH फैक्टर भी पाया जा रहा है, A वाली जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है वो भी पाया जा रहा है, और जो ये ट्रायंगल टाइप का स्ट्रक्चर है यानी कि ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B और RH फैक्टर, ये तीनों फैक्टर इसके अंदर पाए जाते हैं। ये है ब्लड ग्रुप AB, AB और O। अब हम बात करते हैं एक और, इसके अंदर NCERT उठा के जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक लाइन अब समझ में आएगी। NCERT से थोड़ा सा बाहर गए हैं ब्लड ग्रुप समझने के लिए, बाकी सब NCERT का ही है। आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास बचे हुए हैं 4th मंथ, 5 मंथ बचे हुए हैं, 4 से 5 मंथ बचे हुए हैं, 1 मंथ तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि फरवरी में आपके एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे और फिर वही गाना चलेगा, दिल लगा लिया है। ठीक है, तो ऐसा न करें, ये ध्यान दें, हमारी बात को सुने और समझने का प्रयास करें। आप क्लास 12 और या नीट के एस्पायरेंट्स हैं, आप नीट का सपना देख रहे हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपके लिए परफेक्ट वीडियो है। आप जरूर इस वीडियो से ब्लड ग्रुप का जो है पूरा बायोडाटा कंप्लीट कर सकते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है, ये अक्सर करके फीमेल में और बीमारियां होती हैं, मेल और फीमेल। मान लेते हैं कोई मेल है जिसका पॉजिटिव है और कोई फीमेल है जिसका निगेटिव है ब्लड ग्रुप। ये फीमेल का पॉजिटिव और मेल का पॉजिटिव है, फीमेल का ब्लड ग्रुप जो है निगेटिव है। ये ब्लड ग्रुप इन दोनों से क्या हुआ, फर्स्ट जो चाइल्ड हुआ यानी कि बच्चा जो इनसे हुआ फर्स्ट वाला, वो क्या रहा, वो सुरक्षित रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी नहीं आई। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये जाकर के दूसरी पीढ़ी में मिल जाते हैं और मिलने के बाद में जब दूसरा बच्चा इनका होगा तो वो या तो 3 से 4 मंथ में पेट में ही माँ के ख़त्म हो जाएगा प्रेगनेंसी के टाइम पे, और या तो फिर वो बाहर अगर बर्थ ले भी लेता है तो फिर वो जल्दी से ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, एम्नियोटिक सैक जो होती है, थैली जो होती है, जिस पन्नी के अंदर वो बच्चा तैरता है, बर्थ जो है
यानी कि अगर एम्ब्रियो की बात कर लेते हैं, भ्रूण की बात कर लें, भ्रूण धीरे धीरे बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है, चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो चाइल्ड होता है उस एम्ब्रियोटिक सैक पन्नी में जो तैरता है, वो पन्नी क्या हो जाती है, वो फट जाती है, जिससे पॉजिटिव और निगेटिव आपस में मिल जाते हैं और उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो आप ज़रूर से ध्यान दें, अगर ऐसा किसी को हो रहा है कि फर्स्ट बच्चा जीवित है और दूसरा बच्चा जल्दी जल्दी से ख़त्म हो रहा है 3 से 4 महीने में, 5 महीने में, 7 महीने में, तो आप ज़रूर डॉक्टर से सलाह लें। हाँ, ये हो सकता है प्री जो है उसको क्या करवाया जा सकता है, बर्थ करवाई जा सकती है 7 से 8 महीने में, उसको ऑपरेशन द्वारा बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है। बट ज़रूर ध्यान दें, पड़ोस में नहीं है बल्कि खासी हैं जो उनका बच्चा पहला तो हुआ है, फिर उसके बाद में दूसरे बच्चे के ट्राई कर रहे हैं बार बार, लेकिन उनका नहीं हो पा रहा है। तो उनसे मेरी सलाह है कि उनको कौन समझाए कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस है, और वो समझेंगे भी नहीं, इसलिए उनको जो है एडवाइस, और ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जाकर के डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर से इलाज करवाने की कोशिश करें, तब जाकर के आपका दूसरा बच्चा बच सकता है, वरना आप कितनी भी ट्राई कर लें आपका दूसरा बच्चा जीवित नहीं रह सकता है। ये हो सकता है प्रकृति के द्वारा हो जाए, ऐसी कोई वो भी नहीं होती है, लेकिन अगर देखा जाए मेडिकल रिपोर्ट्स के तहत तो कुछ इसी प्रकार की बीमारियां होती हैं। आपने ब्लड ग्रुप को अच्छे से समझा, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, कि हमारी बॉडी से अगर ब्लड वेसल्स कट जाती हैं तो ब्लड का क्लॉट कैसे बनता है, रक्त का थक्का कैसे बनता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।